Karşımızda Togay var. Togay'ın sesi rüzgarları susturur. Kara şaman Togay. Hesabını kara ruhlarla görürüz. Togay'ın nefesi orman yakar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान नौमान ख़ान। तो दोस्तों एक बार फिर आपकी खिदमत में इंतहाई दुरुस्त और अहम मालूमात के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इसमें आज हम बात करेंगे कुलूश उस्मान की एपिसोड 51 में क्या होने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि तुगै ख़ान मालहन ख़ातून को पकड़ लिया है। क्या अब मालहन ख़ातून को शहीद कर दिया जाएगा? यकीनन आप सब जानते हैं कि मालहन ख़ातून एक तारीख़ी किरदार है जिसकी उस्मान गाज़ी के साथ शादी होगी और उनमें से उमरान ख़ान एक बच्चा उस्मान गाज़ी का पैदा हुआ। उसके बाद उसका इख्तिताम सीज़न के एंड पे ख़त्म कर दिया जाएगा। ये रही एक तारीख़ी हवाले से बात। तो अब बात कर लेते हैं कि तुगै ख़ान अगर मालहन ख़ातून को मारना चाहता, जब उसने पहले उस पर घात लगाकर हमला किया था खंजर मार के, उसने तब भी उस्मान गाज़ी तक पैगाम पहुंचाने का उसे कहा था। अगर मारना चाहता मालहन ख़ातून को तो उस वक्त भी उसे मार सकता था। यकीनन अब भी मालहन ख़ातून का वो गला दुबा रहा है। यकीनन उसे कोई पैगाम रसा, यानी कि कोई ऐसा पैगाम पहुंचाने को लिए जो मालहन ख़ातून को बताएगा कि उस्मान गाज़ी तक ये पैगाम पहुंचा दो। मालहन ख़ातून को वो अभी कुछ नहीं कहेगा। और बात कर लेते हैं निकोला के हवाले से। जैसा आप सब देख सकते हैं कि निकोला का किरदार वापस तो आ चुका है, लेकिन तुगै ख़ान के साथ इत्तेहाद करने में भी कामयाब रह चुका है। अब तुगै ख़ान जो कि एक मजबूत और ताकतवर किरदार है और निकोला उसके सामने बेबस है। मालहन ख़ातून जो कि उस्मान गाज़ी की बात ना मानते हुए दोबारा फिर उसने यकीनन अब गलती की है, जिसकी वजह से मालहन ख़ातून निकोला के किले में पकड़ी जा चुकी है। और दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कुछ लोगों से कि मालहन ख़ातून का ये ख्वाब है। अगर ये ख्वाब भी है तो हकीकत में भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मालहन ख़ातून को शहीद करा दिया जाए। तो अब बात कर लेते हैं जरकुताई के हवाले से। क्या जरकुताई ने वाकई ही गद्दारी की है? अगर गद्दारी की है तो क्यों की है? तो लिहाजा दोस्तों आपको सबसे पहले ये बात क्लियर कर दी जाए कि किले में एक गद्दार मौजूद है जिसको पकड़ने के लिए उस्मान गाज़ी कुछ ऐसे खेल खेलेंगे जिससे उस गद्दार तक हासिल रसाई हो सके और उसका पता लगाया जा सके। यकीनन ये एक ऐसा मंसूबा है जिससे जरकुताई इन तमाम लोगों के गिर्द दायरा तंग करना चाहते हैं। लिहाजा वो किस तरह, अब आपको मैं ये बता दूं कि जैसा गोगतू को उस्मान गाज़ी ने एक मिशन सौंपा था कि तारगन ख़ातून और दूसरे तुर्क कमानों को अपने साथ मिलाकर इन निकोला के मंसूबों को नाकाम बनाया जा सके। अब इसी तरह तुगै ख़ान के साथ मिलाने के लिए जरकुताई को एक ऐसा मिशन सौंपा गया है। गोंजा यानी कि गोंजा अलब पर हमला करेगा और दूसरों लोगों को ये साबित करेगा कि मैं वाकई ही एक गद्दार हूँ। जिस तरह दुंदार भाई उस पर शक करना शुरू कर देंगे और ये ख़बर पेत्रोस यानी कि तुगै ख़ान तक पहुँच जाएगी। पता चल सकेगा कि ये जरकुताई अब गद्दार है। अब उस पर यकीन तो ये मुकम्मल नहीं करेंगे क्योंकि गोगतू ने भी अब उनके साथ एक धोखा किया हुआ है। लिहाजा जरकुताई जो कि होशियार और मंगोलों में काफ़ी अरसा रहा है, जो कि ये भी जानता है कि मैंने कैसे ज़िंदगी गुजारी थी और तमाम सूरत हाल जानने के बावजूद उस्मान गाज़ी के साथ गद्दारी किसी कीमत पर नहीं कर सकता। आप स्टोरी भी देख सकते हैं कि आइगल की और उसकी लव स्टोरी भी दिखाई जा रही है। लिहाजा उन दोनों की शादी भी बहुत जल्द होगी। इस तरह उस्मान गाज़ी तमाम तुगै ख़ान के आने वाले इक़दाम यानी कि उन पर नज़र रखी जा सके और दूसरी जानिब निकोला के हवाले से किले में एक जासूस जो पहले से मौजूद है, लिहाजा निकोला पर भी नज़र रखी जा सके। इसी तरह अपने कबीले पर भी एक गद्दार पर नज़र रखी जा सके। ये उस्मान गाज़ी का एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आखिर में कि तुर्गत अलब कब आ रहा है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तुर्गत अलब के किरदार की अब वापसी होगी। लिहाजा उन सब के लिए एक ये पैगाम है, मेरे भाइयों, अगर तुर्गत अलब वापस आता भी है तो यकीनन आपको वो पुराना तुर्गत यानी कि
ٹرلیس ارتغل میں چنگیز جوشکن یعنی کہ وہ واپس نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے اپنے ایک انٹرویو میں پہلے ہی بتا دیا ہے، اور یقیناً اس کا یاگوس کے نام سے ایک ڈرامہ بھی آ رہا ہے، یقیناً وہ اس پر کام کر رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے واپسی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ترگت کا کردار واپس آئے گا تو یقیناً ہمیں ایک نیا ترگت دیکھنے کو ملے گا، اور وہ ترگت کیسا ہوگا اس کے حوالے سے آپ کو بہت جلد میں بتاؤں گا۔ اور محمد بزداق بھی یہ جانتے ہیں کہ تاریخی حوالے سے جب ایناگول کو فتح کیا گیا تھا تب ایک ترگت موجود تھا، لیکن اب ان کے پاس ایک ہینڈ یہ آ چکا ہے کہ ایک نیا ترگت جو اس سیریز میں جوائن کرنے کو ہے، اور یہ تب جوائن کرے گا جب آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایک نیا سپاہی جو کہ شہید ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کی جگہ ایک ترگت شامل کیا جائے گا، تب ایک نیا ترگت آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ تھی دوستو چھوٹی سی معلومات، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی معلومات کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گا، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔